नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंधावा है, रियर रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन फाउंडर जनरल सेक्रेटरी। आज हम ये वीडियो भारत सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, सभी मंत्रियों को जगाने के लिए दोबारा से बना रहे हैं। उनको हमारा दर्द ये बताना चाहते हैं। 2019 राजस्थान रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्कीम 45 मेगावाट के एम्पेनल वेंडर को अभी तक उनके सब्सिडी क्लेम नहीं मिले हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम लोग सर नहीं, अब तो सर के ऊपर तक भी कर्जे में डूब चुके हैं। एक एक दिन, एक एक घंटा हम लोगों को काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपसे निवेदन है कि हमारे सब्सिडी क्लेम को रिलीज कीजिए। देखिए, वीडियो हमने पिछली बार बनाया था सब्सिडी क्लेम को लेके कि हम लोग किस तरह कर्जे में डूबते जा रहे हैं, हमारे पैसे नहीं दे रही सरकार, कोई सुनवाई नहीं हो रही उस पे। और शायद हम अभी दूसरे रास्ते अपनाते, हम बात कर रहे होते, ईमेल कर रहे होते, लोगों से मिल रहे होते। इसी बीच कल बड़ा दुख हुआ। 22 जून को परसों एक ट्वीट करते हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री भगवंत खुबा जी। मैं पहले आपको ट्वीट दिखा देता हूं एक बार, फिर मैं पढ़ता हूं। अब देखिए, इसमें लिखा है हेल्ड मीटिंग विद सीईओज ऑफ सोलर रूफटॉप डेवलपर्स, इश्यूज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूफटॉप सोलर एंड क्लेम ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी वर डिस्कस। नीचे लिखा है और सभी हितधारकों को 2030 तक 500 गीगावाट आरई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। बहुत बढ़िया है, सलाह दी। अच्छा, इससे पहले भी भाई ये हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल के, तो हम इनको फॉलो करते हैं और हम अक्सर देखते रहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन और बड़ी बड़ी आरई पॉलिसीज पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हमारा भी दिल खुश हो जाता है कि भाई हमारा देश कहीं आगे जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट का लक्ष्य तय करेगा। लेकिन अब ये बात आ गई हमसे रिलेटेड, इसको कहते हैं कि जले पे नमक छिड़कना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा हुआ है कि हेल्ड मीटिंग विद सीईओज ऑफ सोलर रूफटॉप डेवलपर्स, और इसमें सब्सिडी के बारे में बड़ी चर्चा हुई। मतलब कि भाई सब्सिडी क्लेम में क्या रुकावटें आ रही, उस पर चर्चा हुई। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारी एसोसिएशन में 250 से करीब प्लस मेंबर्स हैं और सारे रूफटॉप ईपीसी प्लेयर्स हैं, मेनली एम्पेनल्ड वेंडर्स हैं जो सब्सिडी स्कीम में काम करते हैं। और आप क्या होता है, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि कहीं ना कहीं हमारा और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं या जो लोग सिस्टम में हैं, हमारा और उनका कहीं पे कोई कनेक्ट नहीं बैठ रहा है। वो समझते नहीं है, वो समझ नहीं रहे उस बात को। उन्होंने लिखा सीईओ। मैं आपको बता दूं, जो लोग रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्कीम में जो वेंडर्स काम कर रहे हैं, उनकी कंपनीज में तो सीईओ ही नहीं होता है। छोटी छोटी कंपनीज हैं, प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं। ये सीईओ जैसे टर्म्स तो हमारी तो समझ के ही बाहर हैं। और आपने जिनसे बात की, अगर मुझे हर किसी का पता है कि वहां पे कौन कौन कंपनीज थी, क्या थी, वो सारे बड़े रूफटॉप डेवलपर्स हैं, उनसे आपने बात की। और दूसरी बात, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं, 200% श्योर हूं कि वहां पर सब्सिडी क्लेम की कोई बात नहीं हुई। वहां पर आपने रूफटॉप की बात की होगी, बिल्कुल की होगी। C&I सेक्टर में बात हुई होगी, क्या चीज होनी चाहिए, नेट मीटरिंग में क्या होना चाहिए, सब्सिडी क्लेम को लेके वहां पर। वैसे तो मेरे पास, मैं एक चीज बता दूं, उस मीटिंग का एजेंडा भी है मेरे पास, इसलिए भी मुझे, क्योंकि मैंने बाद में वो एजेंडा मंगाया कि मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या वो बात सही है जो मैं सोच रहा हूं, वो बात 100% सही थी। अब ये क्या होता है, ये आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपको सब्सिडी क्लेम की भी बहुत चिंता है, उस पर आपने चर्चा की। अगर आपको चर्चा करनी है, आप एक बार डेटा निकालिए कि कितने वेंडर्स हैं जो एम्पेनल्ड हैं। मैं एक स्टेट की, एक छोटा सा स्टेट जिसने बहुत कम काम किया, राजस्थान उतना आगे नहीं है, यहाँ पे 200 वेंडर्स ने तो इस बार टेंडर भरा है और पिछले बार भी 125 वेंडर्स थे। आपको दोहराना चाहेंगे, ये केंद्रीय सरकार का एक हाई वोल्टेज ड्रामा है, जिसको कि ट्विटर पे खेला जा रहा है। ट्विटर पे आज अगर आप बात कर रहे हैं सब्सिडी क्लेम्स की, यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग MNRE को फॉलो करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हमारी सब्सिडी दे दो, वीडियो हम बनाते हैं कि साहब हमारी सब्सिडी दे दो, और मंत्री जी सीईओ, कंपनी के सीईओ के साथ में
ट्विटर पे बैठ जाते हैं प्रमोशन करने के लिए। अब उनसे ये पूछा जाए कि साहब क्या जिन सीईओज के साथ में बैठे क्या वो सब्सिडी क्लेम में उन्होंने पार्टिसिपेशन भी लिया है? क्या सब्सिडी एम्पैनल्ड वेंडर जिनके सब्सिडी क्लेम है उनके दर्द को वो समझते भी हैं? कितनी सब्सिडी कितने टाइम से पेंडिंग है? ये अनभिज्ञ है, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग में लगे हुए हैं। और हमारी इच्छा भी होती है भाई, आपकी इच्छा नहीं होती हमसे मिलने की, हमें पता है। हम जयपुर में बैठ के, आप दिल्ली में बैठे, हमें बहुत दूरी महसूस होती है। हमें पता है कि मेरा और आपका कोई कनेक्ट नहीं है। आप सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट करते हैं जो हमें मजबूरन पढ़ना पड़ता है, वो भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं उसको तो हम देख लेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ चीजों को देख रहे हैं, आप हमारी नहीं सुन रहे। देखिए ट्विटर पे अगर आप बात करें, टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। हम भी तो अपनी बात कहते हैं और हम कहते हैं और हर बार ही आप सभी को अटैक करते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं देखने की। अब बात आती है कि भाई हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, जैसे बाकी लोग मिलते हैं, हम भी बुके लेके आते हैं, मिलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अभी हम लोगों की जो हालत है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बुके खरीद के मंत्री जी को दे सकें। हम कार लेके, गाड़ी लेके, चलो डबल डेकर में बैठ के वहां पे आ जाएं। असली हालत ये है, आज की डेट में तो क्रेडिट कार्ड वाले और लोन वाले वो सारे हमारे पीछे पड़े हैं। हम तो बिल्कुल मरने की कगार पे हैं। भाइयों, आज जून बिल्कुल लास्ट पे चल रहा है, सभी के स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के। अब स्कूल से फीस मांगी जाती है, तो एक काम करते हैं, हम श्री आर.के. सिंह जी का नंबर दे देते हैं कि हमारी सारे बच्चों की स्कूल की फीस श्री आर.के. सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी चुकाएगी या फिर डिस्काउंट चुकाएंगे। इसी तरीके से तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। ये सब बातें दिल को चुभती हैं जब आपके हक का पैसा, एक स्टार्टअप का पैसा, मोस्टली जितने भी स्टार्टअप हैं वो सब प्रोप्राइटर कंपनीज है, कईयों ने पार्टनरशिप में लेके काम किया है। उन कंपनियों में कोई सीईओ नहीं होता, वो खुद काम करते हैं, वो खुद सेल्स के लिए जाते हैं और वो खुद इंस्टॉलेशन में खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो ट्विटर पे लिखने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए मंत्री जी को कि उन्होंने क्या लिखा है। और सब्सिडी क्लेम के रिगार्डिंग तब दिल में दर्द होता है कि हम यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं और मंत्री जी वहां ट्विटर पे हमारे भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये सरासर अन्याय है हर एम्पैनल्ड ईपीसी के साथ। अच्छा, पिछले बार भी हमने कहा था, अब आपका सवाल ये आएगा कि यार आप लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर ही रहे हो? यार आप बिल्कुल सही बात है, हम भी वही कह रहे हैं। आप बिल्कुल स्टार्टअप इंडिया और इन सबको बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए, आप कोई ओपन कैटेगरी मत रखिए, आप सोलर में काम ही मत करने दीजिए किसी स्टार्टअप को, किसी को नहीं। जो लोग आपसे यहाँ पे जो लोग मीटिंग कर रहे हैं ना वो काफी है, उतने लोग तो बहुत हैं आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। आप टेंडर निकालिए, वो आपके पूरा 4 गीगावाट कंप्लीट करके आपको दे देंगे, रूफटॉप में भी वो कर देंगे, वो हर काम कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका जो खुद का डॉक्यूमेंट, जो टेंडर, जो प्रोसेस जो कहता है उससे आपका कोई लेना देना, कोई लिंक नहीं है। दूसरा, मैं एक और ट्वीट दिखा देता हूँ, चलो फिर मैं, अब क्या हुआ, एक ट्वीट 21 जनवरी को आया था, ये देखिए। अब ये ट्वीट क्या है, ये ट्वीट तो इतना खतरनाक था कि ये तो चाहे कोई फॉलो करे ट्विटर पे, किसी को नहीं करे, ये तो हर किसी को पता चल गया। भारत देश के हर छोटे मोटे अखबार, हर गांव कस्बे में ये न्यूज फैल गई कि अब तो आपको कोई एम्पैनलमेंट किसी की जरूरत नहीं, घर वाला जिससे चाहे जब चाहे लगवा ले और 30 दिन के अंदर उसके पास पैसे मिल जाएंगे। अब क्या होता है, ये बात कहने की हो गई कि भाई ठीक है, और फिर एमएनआरई ने कहा कि 6 से 8 वीक में हम पोर्टल भी तैयार कर देंगे। अब देखिए इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, आपने तो जनवरी में ये बात बोल दी कि अब तो साहब जो जिससे लगवा ले और खुद से उसको जो है सब्सिडी 30 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। अब इससे होता क्या है, अच्छा खासा जो धंधा चल रहा होता है, जो काम चल रहा होता है, लोग सोलर लगवाने का मन बना रहे हैं, लोग लगवाने वाले, वो आपके इस ट्वीट और इन खबरों के कारण वो चुप बैठ गए। वो इंतजार करते हैं कि अब तो मैं किसी से भी लगवा लूंगा, कभी भी लगवा लूंगा। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आज भी देखा जाए तो जो आपने कहा था वैसा है नहीं। आज जो रोज जो पॉलिसी में और आपके मेमोरेंडम में वो चेंज होके आता है, पता है कि वो जो आपने बोल दिया, तो अगर मंत्री लेवल के लोग इस तरह से काम करेंगे कि बिना सोचे कुछ भी बोल दिया,
पहले आप वर्क करिए, पहले आप प्लान बनाइए, पहले आप पूरा उसकी पूरे प्रोसीजर तैयार कर लीजिए, फिर आप उसको लॉन्च करिए। आप बोलिए और बोलते ही सीधा उसको लॉन्च कर दीजिए कि ठीक है ये 15 दिन के बाद ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, ये करना है। आपने सिर्फ बोला। अब देखिए, इससे मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगी इसके पीछे मंशा। ये सिर्फ बोलने का, मैं बहुत ही सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूं। अरे आप अगर उसको बोलना भी है तो कम से कम मिनिस्ट्री लेवल तक, वहीं पे मीटिंग में आप बोलिए ये प्लान बना के दो, फिर हम जनता को बताएंगे। ये सारा सोलर, आप जिसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, आप 2030, 2020, 2022 सारे टारगेट्स बता रहे हैं, इससे टारगेट्स डिले होते हैं, बहुत सारा काम रुकता है। जनवरी से लेके जुलाई तक, जुलाई से पहले तो वो आपका पोर्टल भी लॉन्च नहीं होगा, जनवरी से लेके जुलाई तक सब कुछ डिले हो गया। अगर आप रूफटॉप रेजिडेंशियल की बात करें, सब सारे रुक गए, कोई काम करवाने को तैयार नहीं, कोई किसी के पास कोई काम नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने से आज पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर सोलर रूफटॉप नहीं लग पा रहा है। कोई, सब जने जो हैं वो सिर्फ सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। आपको सब्सिडी देनी है, आप सब्सिडी दीजिए। आपको सब्सिडी नहीं देनी है तो कम से कम ये ढकोसलेबाजी तो बंद कीजिए। आज जिनकी पुरानी सब्सिडी क्लेम्स है उनको आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आपने जो सोलर रूफटॉप जो कंज्यूमर लगाना चाहता है उसको आप लगाने नहीं दे रहे, उसको आप एक सब्सिडी का प्रलोभन दे रहे हैं। आज कोई अपने पास से पैसा खर्च करना चाहता है तो आप उसको करने नहीं देना चाहते। नहीं, मैं अब आपको डीबीटी स्कीम में लॉन्च करूंगा, उसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, सिंपल, किसी से भी रूफटॉप लगाए। तो एक बेनिफिशियरी, उसके मन में, एक एंड यूजर के मन में हमेशा ये भाव रहेगा कि यार जब अगर सरकार, देखो कितनी अच्छी सरकार है, वो मुझको पैसे देने के लिए कितनी उत्तेजित है, कितना कुछ कर रही है, लेकिन क्या हकीकत में ये सब चीजें हैं? आज दिन तक 6 महीने हो गए हैं, हर फोन सिर्फ ये पूछता है कि सरकार की डीबीटी स्कीम कब आएगी, कब सब्सिडी आएगी। हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ना उसके घर सोलर लग रहा, ना हम सोलर लगा पा रहे, हम सिर्फ सोलर रूफटॉप की बातें कर रहे हैं। अब 6 महीने का हिसाब दे देते हैं। 6 महीने से कोई सोलर लगवाने के लिए बस ये पूछ रहा है कि क्या मेरे यहाँ सोलर लग पाएगा। आपने उसको सब्सिडी दी है करीब 94,000 कुछ रुपए की 10 किलोवाट पे। 6 महीने में उसने जो अपना बिजली का बिल भरा है वो 60,000 रुपए भरा है। देखिए, सोलर इंडस्ट्री, खासकर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं, कोई सब्सिडी आपकी जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, मतलब मेरे अंदर से इस तरह की बात निकल रही कि आप माफ करिए, आप कुछ मत दीजिए, आप बस फ्री छोड़ दीजिए। क्योंकि आप जो है रोज बड़ी बड़ी कृपा कर देते हैं कि भाई आप जो है अभी जीएसटी हमने बढ़ा दिया है, अभी बीसीडी लगा दिया है। अब क्या है, हम लोग उतना तक तो हम लोग सोचते भी नहीं कि भाई हाँ ठीक है, बीसीडी लगा है तो देश का कुछ भला हो रहा होगा, आत्मनिर्भर भारत बन रहा होगा, और शायद बन ही रहा है। 3 गीगावाट डीसीआर मैन्युफैक्चरिंग जिस देश में हो, डीसीआर मतलब आप थोड़ा वहां पे 10 गीगावाट के अगर पैनल स्कीम में पैनल लग रहे हैं तो इसका मतलब वो आत्मनिर्भर भारत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अच्छी सब चीजें ठीक हो रही, लेकिन कम से कम जो वेंडर्स हैं, छोटे वेंडर्स, जो मैं छोटे की बात कर रहा हूं, मैं सीईओज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोप्राइटर्स की बात कर रहा हूं। जो छोटे वेंडर्स हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब काम चालू होगा, कब आप ऐसा कुछ बोल दें। अगर आप ये बोल दें, मत देखिए, अगर आप चाहते हैं सोलर में काम चालू हो जाए, आप ये अनाउंस कर दीजिए कि कल से किसी को कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, काम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। आप लेकिन ये काम करिए। अब क्या होता है, हम आपके भरोसे हैं, हम बैठे रहते हैं कि आप क्या बोलेंगे। आपने बोल दिया डीबीटी, मैं भी बैठा हूं, मेरा कस्टमर भी बैठा हुआ है, उसने 60,000 का बिजली का बिल भर दिया, उसको मिलेगा क्या? 90,000। देखिए, ये बात अभी हम आपसे कह रहे हैं, हम ये बात सारी पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप सब्सिडी का इंतजार मत करो, ये सिर्फ एक दिखावा है। आज मैं कह रहा हूं एज अ छोटा ईपीसी प्रोप्राइटर, मैं ये कह रहा हूं कि आप माफ करिए, आप मुझे सब्सिडी मत दीजिए। और कल यानी कि आने वाले 1, 2, 3 महीने में हर जो बेनिफिशियरी है, जो सोलर लगवाना चाहता है, वो भी हाथ जोड़ के यही बोलेगा कि आप माफ करिए, आप मत दीजिए सब्सिडी, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आप टाइम से ना कुछ देते हैं, ना आप करते हैं।
हम भी दुखी हैं, वो भी दुखी है, सारे दुखी हैं। अगर आपके प्लान नहीं है तो आप मत करिए, बिल्कुल सब्सिडी को छोड़ दीजिए। आप सोलर को प्रमोट करिए। अपने प्रमोशन से ज्यादा सोलर के प्रमोशन पे अगर आप ध्यान दें तो शायद सारी चीजें ठीक हो जाए। आज बड़े गौर करने की बात है कि पूरा गर्मी का सीजन निकल गया, सरकार ने सब कुछ एक जिसे बोलते ना जाम लगा दिया है 6 महीने का कि भाई मैं एक तरह की डीबीटी स्कीम लॉन्च करने जा रही हूं और आपको आपके खातों में पैसे ले जाएंगे, किसी से भी आप सोलर लगवा लीजिए, तुरंत 30 दिन के अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे। ये सब सुनने के बाद, इन प्रलोभन को सुनने के बाद में हर बेनिफिशियरी, हर कस्टमर ये सोचता है कि सरकार अब तो कुछ करेगी, लेकिन सरकार नहीं तो कुछ कर रही है, नहीं कुछ करना चाहती है। जैसे कि 6 महीने में 10 किलोवाट के कस्टमर ने कम से कम 60,000 रुपए का अपना नुकसान कर दिया है। सिर्फ 94,000 रुपए पाने के लिए 60,000 का मैंने नुकसान कर दिया है। 13.8% उसको जीएसटी अभी भी चुकानी है 70,000 के करीब। मतलब अगर 70 और 60,000 को अगर हम जोड़ें तो तकरीबन 1,30,000 रुपए, तो 60,000 का तो वो नुकसान कर चुका है, 70,000 रुपए एज टैक्स आपको देने। साहब एक चीज बताइए, जब आप टैक्स वसूल ही रहे हैं तो दूसरी तरीके से आप हमारे पैसे लेकर हमको वापस दे रहे हैं। हर इंसान को ये चीज समझ में आती है, लेकिन कम से कम आज मैं मेरे घर पे सोलर तो लगा सकता हूं। कंज्यूमर तो यही सोचेगा। आपसे निवेदन है, यार मुद्दे बहुत है, आप बस हमारी सब्सिडी हमें दे दीजिए और कम से कम ये जले पे नमक नहीं छिड़के, आप थोड़ा कनेक्ट बनाइए। हजारों की संख्या में जो आपकी सब्सिडी स्कीम में काम करते हैं ना, वो 10, 20, 100, सैकड़ों में नहीं, वो हजारों में है। एक एक स्टेट में आपको हजार मिल जाएंगे। अगर आप गुजरात जैसे स्टेट में जाएंगे वहां पे आपको हजार लोग काम करने वाले मिलेंगे। तो हजारों की संख्या में आप अगर उनसे कनेक्ट बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो आप कम से कम मजाक मत उड़ाइए और हमारी सब्सिडी कम से कम हमें दे दीजिए टाइम। हमारा आपसे निवेदन है कि आप जैसे कि इस तरीके से ट्विटर पे इन सीईओ को बुला के आप कुछ काम करते हैं, तो इससे एक स्टेप आगे बढ़िए। राजस्थान, भारत की जितनी भी एसोसिएशन है उन सभी को ऑनलाइन आप बुलाइए, उनके साथ आप मीटिंग करिए और ये समझिए, ये जानिए कि किस देश में, किस राज्य में, देश के किस राज्य में क्या हो रहा है और कहां परेशानी है। उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और हमारी आपसे प्रार्थना है 45 मेगावाट के सब्सिडी क्लेम को जल्द से जल्द रिलीज करने की